एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कल सोमवार 2 जून 2025 के बारे में। खास क्या है, नया महीना शुरू हो रहा है, जून आ गया है। कैसे इस पूरे महीने को प्लान करना है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कल क्या करना है, महीने का जो पहला दिन है उसकी शुरुआत कैसे करनी है, हफ्ते का जो पहला दिन है उसकी शुरुआत कैसे करनी है, उसको शुरू करते हुए कैसे हमने ध्यान रखना है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के कौन कौन से लेवल हमारे काम आ सकते हैं और उसी तरह बिटकॉइन के कौन से लेवल हमारे काम आ सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। जल्दी से आप इस डिस्क्लेमर को पढ़ो और मैं आप लोगों को मिलता हूं चार्ट्स के साथ। सबसे पहले शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट से। अभी मैं डेली चार्ट पर हूं, मंथली चार्ट पर चलते हैं और अभी फिलहाल लाइन हटा लेते हैं समझने के लिए। पहले देखते हैं मंथली चार्ट पर हुआ क्या। तो आप लोगों को याद होगा, पूरे मई के महीने समझाता रहा मैं आप लोगों को कि सबसे इंपॉर्टेंट ये दिसंबर का हाई है। मार्केट जो है इस हाई के ऊपर क्लोज करती है नहीं करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोगों ने देखा मार्केट इसके ऊपर गई लेकिन क्लोजिंग जो है वो नीचे की तरफ ही हुई। तो कहीं ना कहीं मई का जो हमारा प्लान था वो तो सक्सेसफुल रहा, क्योंकि मई के महीने की जब हमने शुरुआत करी थी तो एक वीडियो अपलोड करी थी पूरे महीने क्या हो सकता है। उसके हिसाब से हम इसी तरह का महीना जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसके अंदर छोटी वीक और प्राइस दोनों साइड ऊपर और नीचे जा रहे। बेरिश और बुलिश दोनों में से किसी भी तरह की कैंडलस्टिक हो सकती थी, आप देखेंगे बुलिश रही। हालांकि ये ज्यादा इंडिसाइसिव होता अगर ये क्लोजिंग जो है ओपनिंग के बहुत पास होती, जैसा मैं चाहता था। लेकिन लास्ट दिन में आए हुए मूव, यानी कि सोचिए जो लास्ट फ्राइडे है उस दिन के आए हुए मूव से ये कैंडलस्टिक यहाँ से यहाँ चली गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी फिलहाल जो सिचुएशन है वो बिल्कुल वही बनी हुई है, इंडिसाइसिव, कि ये लो जो जो हमारा जो ये हाई है दिसंबर का, ये अभी तक भी ब्रेक नहीं माना जाएगा, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जून जो होने वाला है वो भी, चलो जून वाली अपडेट में बताऊंगा कैसा रहेगा। बात करते हैं कल क्या करना है। तो कल के लिए आपको क्या समझना है, पहले हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन करेगी या वापस पलटेगी। इस चीज को हमने समझना होगा, ठीक है। जून कैसा रहने वाला है, देखो मेरे दिमाग में इसी टाइम पर पूरी पिक्चर बन चुकी है जून कैसा रहने वाला है। लेकिन आप लोग जानते हो कि जून कैसा रहेगा, इस बात की वीडियो में 2 से 3 दिन बाद पोस्ट करता हूँ, कभी भी पहले दिन पोस्ट नहीं करता। क्योंकि क्या होता है, जब 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 3-4 तारीख का डेटा मिल जाता है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई इस चीज के होने की संभावना थोड़ा ज्यादा है। तो वो एक डायरेक्शन मिल जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। तो इसलिए वो आपको 3-4 दिन बाद, नेक्स्ट वीकेंड से पहले पहले आपको वीडियो मिल जाएगी कि पूरे जून क्या प्लान करना है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए हम लोग इन डिसीजन में है और हम लोग ऐसा ही प्लान करेंगे। मंडे को हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें देखना है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है। वीकली चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है मंडे के लिए। कल की मार्केट को समझने के लिए वीकली चार्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्राइस ने अभी भी ये वाला जो वीक है इसकी रेंज के अंदर ही चल रहा है। आप देखोगे मार्केट इसके हाई के ऊपर नहीं गया है, लो के नीचे नहीं गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्राइस के इंडिसाइसिव होने के, वो है ये वीकली कैंडलस्टिक का ब्रेक ना होना, ना ऊपर की साइड में ना नीचे की साइड में। तो मंडे को हम लोग पहले यही इंतजार करेंगे, पहले 2-3 दिन, क्या प्राइस इस रेंज को ब्रेक करता है, और करता है तो किस तरफ करता है। ये चीज हमें ज्यादा बेहतर डायरेक्शन देगी पूरे जून के बारे में। हालांकि कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, कल के लिए हम लोग इसी रेंज के अंदर अपने लेवल्स जो हैं वो प्लान करेंगे। तो चलते हैं डेली चार्ट पर। अगर आप डेली चार्ट पर देखोगे तो प्राइस जो है कंसोलिडेशन में लग रहा है। और ये कंसोलिडेशन बोल रहा हूं मैं, ना तो मैं इसको बोल रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन, ना मैं इसको बोल रहा हूँ रीएक्यूमुलेशन, समझ लो, क्योंकि मार्केट हो सकता है इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे और हो सकता है नीचे की तरफ ब्रेक करे। अजम्पशन जितने कम से कम करोगे टेक्निकल एनालिसिस में, उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। देखो कुछ जगह पे हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमें एक कहानी बनानी है, अपना एक प्लान बनाना है कि कल हमें कैसे ट्रेड करना है। तो अजम्पशन तो करने पड़ेंगे, बट जितना कम से कम करो, जो फालतू के हैं वो नहीं करो। पहले चार्ट को जानने बोलने दो वो क्या बोलना चाहता है आपको, ठीक है। तो कल के लिए जो है मैंने आप लोगों के लिए कुछ लेवल मार्क करके रखे हुए हैं। फिलहाल के लिए कल का बायस इंडिसाइसिव है। रीजन, क्योंकि हम लोग अभी भी 2 हफ्ते पुरानी वीकली रेंज के अंदर दौड़ रहे हैं। आप देखेंगे कल तक के चार्ट पर, यानी कि जो पिछले वीक की वीडियो थी, बहुत सारे लेवल्स हुआ करते थे, लेकिन मैंने अभी बहुत ही लिमिटेड लेवल्स कर दिए हैं। तो जो वीकली रेंज है हमारी, उसको मैंने मेंशन कर दिया रेंज हाई के नाम से। इसका हाई है 25,116, ठीक है। और नीचे की तरफ का जो रेंज का लो है वो है हमारा 24,378, ठीक है। तो ये रेंज लो हो गई और ये रेंज हाई हो गई, जो हमारी 12 मई वाले हफ्ते की टोटल रेंज है। इसके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था दिसंबर हाई, वो भी मैंने यहाँ पर मार्क करके रख लिया है। अब मैं आपके सामने ही ड्रॉ करूंगा आपको और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जो अपने चार्ट पर रख लेने चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस वीक का लो जो है वो मार्क करके रख लेना है, जो कि है ये वाला, ठीक है। ये क्या है, प्रीवियस वीक का लो है, यानी कि जो अभी हफ्ता गुजरा है, इस हफ्ते में ये लोवेस्ट प्राइस ट्रेडेड है, जो आपके लिए कल अच्छा खासा एक रिएक्शन का काम कर सकता है,
ठीक है, 24,677.30, 24,677.30, क्लियर। इसके अलावा आप दूसरा चीज क्या कर सकते हो, ये वाले हाइस पर थोड़ा सा फोकस बढ़ा सकते हो। ये बस इतने से प्राइस लेवल्स आपको कल अपने चार्ट पर रखने हैं। इसके अलावा अगर प्राइस ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओपनिंग या गैप डाउन या गैप अप दिखाया और प्राइस कुछ अलग डायरेक्शन में चला गया, तो आपको वो मॉर्निंग में अपडेट मिल जाता है। कहां पर मिलेगा, मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से आपको ज्वाइन करना है। खुद से जाके कहीं टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो हो सकता है आप गलत जगह पहुंच जाए, इसलिए मैंने अपने चार्ट पर ऊपर भी टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर पोस्ट करना शुरू कर दिया है, जिससे कि आप लोग यहाँ से भी टेलीग्राम के लिंक को फॉलो कर सके। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि आप जब लिंक को फॉलो करें तो या तो पूरा एग्जैक्ट डिट्टो टाइप कीजिएगा और नहीं तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लीजिएगा, गलत जगह मत जाना, ठीक है। बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे। बैंक निफ्टी जो है कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा बुलिश दिखाई देता है, ठीक है। हालांकि हमारा जो मई का प्लान था कि मार्केट जो है हो सकता है अप्रैल महीने के ऊपर ना जाए, तो आप देखोगे अप्रैल महीने के ऊपर नहीं गया है और मार्केट कहीं ना कहीं इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। और ये रेंज इतनी ज्यादा बड़ी है कि आप इस रेंज के अभी फिलहाल प्रीमियम में हो, मतलब ऊंचे वाले हिस्से में हो और नीचे वाला हिस्सा बहुत ही दूर है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि जब तक प्राइस यहाँ भी आ जाएगा तब भी आप ये नहीं कह सकते प्राइस बेरिश है कि बुलिश, क्योंकि रेंज ही इतनी बड़ी बन गई थी अप्रैल के महीने में, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग वीकली चार्ट पर देखेंगे तो वीकली चार्ट कहीं ना कहीं बुल्स का सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। क्यों बुल्स का सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मार्केट लगातार प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज हो रही है। बहुत बढ़िया यहाँ से जो है रीटेस्ट के बाद रिएक्शन आया था, प्राइस लगातार पिछले वीक के हाई के ऊपर जा रहा है, ये रेंज में नहीं फंसा हुआ है, ये क्लियर डायरेक्शन दिखा रहा है कि इसके अंदर स्ट्रेंथ है और इस स्ट्रेंथ की वजह से बैंक निफ्टी में हल्का बहुत या इतना पंप आ सकता है कि इस हाई के पास पहुंच जाए आने वाले इस हफ्ते में। और अगर ऐसा कुछ होता है उस केस में दूसरे इंडेक्सेस को भी ये पुश करने की कोशिश जरूर करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अभी फिलहाल के लिए आपको क्या देखना है कि निफ्टी 50 बेरिश डायरेक्शन में है या बुलिश डायरेक्शन में है, हमें क्लैरिटी नहीं है, हम साइडवेज है उस पर। लेकिन बैंक निफ्टी जो है हमारा, बैंक निफ्टी हमें ये कह रहा है कि भाई मैं जो है बुलिश डायरेक्शन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो आप जो है मंडे के दिन जब अपने प्लान्स करो, ध्यान रखना कि अगर आपको कोई बाई सेटअप मिलता है तो हो सकता है वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा भी बना हुआ है, एक इस तरह का देखिए, ये कंसोलिडेशन था जिसका ये ब्रेकआउट आ गया है और इसके बाद मार्केट रीटेस्ट कर रहा है। या यहाँ से आप देखेंगे तो इस चीज को, वैसे तो अगर ये हाई होता है यहाँ तक का तो हम इसको कप एंड हैंडल बोल देते, लेकिन अब ये कप एंड हैंडल वाला पैटर्न भी नहीं बन रहा है। मार्केट जो है रेजिस्टेंस ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब दो चीजें होती हैं, जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है इस तरह से, तो या तो कंसोलिडेशन करके ऊपर निकल जाता है या फिर राउंडेड फेकआउट करके नीचे आ जाता है। कौन सी होगी हमें नहीं पता, फिलहाल के लिए तो बुलिश बायस दिखाई दे रहा है। कल के लिए हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जो हमें मार्क करके रखने चाहिए, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने जो है लेवल जो है लगभग सारे हटा दिए हैं। हमारे पास मेनली जो लेवल बचे हैं, जिन लेवल्स पर हमारा मेन फोकस रहेगा, वो है अप्रैल हाई का, ठीक है, और नीचे की तरफ प्रीवियस एटीएच जो हमारा 54,464 या 54,500 का लेवल काफी दिनों से चल रहा है। इस बीच में आपके पास एक और लेवल मैंने दिया था यहाँ पर, ये वाला 55,957 का, क्योंकि ये एक हाई है जो ऑल टाइम हाई से पहले बना था। तो इंट्राडे में ये वाला लेवल भी आपको रिएक्शन दे सकता है 55,957, बट ये इंट्राडे रिएक्शन के लिए है, ये कोई खास ऐसा पैटर्न नहीं है या लेवल नहीं है जिसको मैं फिलहाल के लिए कंसीडर कर रहा हूँ कि हमें रिवर्सल देगा कि नहीं देगा। कल के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस वीक हाई, ये मार्क करके रख सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रीवियस वीक हाई को आप यहाँ से मार्क कर लेंगे, ठीक है, और प्रीवियस वीक लो को आप जो है यहाँ से मार्क कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही आप इसके अंदर प्लान करेंगे। इन लेवल्स पर आप ध्यान रखिए कि इमीडिएट फेकआउट या राउंडेड फेकआउट बनने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे, तो आपको इन दोनों लेवल्स को ध्यान रखना है। लेवल्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रीवियस वीक हाई का लेवल है दैट इज 55,875, ठीक है, 55,875। और जो नीचे वाला लेवल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। नीचे वाला जो लेवल है वो है 55,037, ठीक है, तो 55,037। तो ये दोनों लेवल जो है आपको मार्क करके रखने हैं, ध्यान रखने हैं। और मेरे हिसाब से आने वाले 2 दिनों के अंदर आपको ये दोनों लेवल के आसपास प्राइस दिखाई दे सकता है। पहले किस तरफ जाएगा ये देखने वाली बात होगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है फिलहाल के लिए कि प्राइस या तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकता है, बट फिलहाल के लिए मैं नहीं दिमाग लगाऊंगा इतना, क्योंकि कल पहले गैप ओपनिंग को देख लेते हैं। पहला दिन है, बहुत ज्यादा जंक्शन में नहीं रहेंगे फिलहाल के लिए। लेकिन अगर कोई बुलिश सेटअप बन रहा है तो आप ध्यान रखिए कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। सेंसेक्स के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर मैं आपको दिखा देता हूँ जो निफ्टी 50 से इसको अलग बनाता है। जो हमारी 12 मई वाली रेंज थी, यानी कि जो 2 हफ्ते पुरानी रेंज है निफ्टी 50 में, उसमें हाई और लो दोनों नहीं गए हैं, लेकिन सेंसेक्स में अगर हम देखें तो लो चला गया है, हाई नहीं गया है। अब ये चीज मैंने आपको पिछले वीक भी बताई थी
इसके अंदर लो जाने की वजह से इसके अंदर ज्यादा साइडवेज या बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा कंपैरेटिवली निफ्टी। ठीक है, अब आप देखो मार्केट जब तक हाई नहीं ब्रेक करेगी तो ऑब्वियसली हम लोग एटीएच का प्लान नहीं कर सकते। अब ऑब्वियसली इसके ऊपर कुछ खास नहीं है, यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर एटीएच ही है, ये तो हमें क्लैरिटी है। ठीक है, तो इसके ऊपर ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। बट कल क्या करें, मंडे को क्या करें, उसके लिए आपको सेम प्लान रखना है साइडवेज। आपको प्रीवियस वीक के लो हाई ही मार्क करके रखने पड़ेंगे, फिर ये वाला लेवल मार्क करके रखना पड़ेगा। लेकिन आप ये जो रेंज है ना, इसका लो भी मार्क करके रख सकते हैं, रेंज लो, ये भी आपके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि इस वाले लेवल को भी भूलना नहीं है, इसलिए मैंने इसी लेवल को अपने चार्ट पे आज मार्क करके रखा हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेंज लो करके। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पर चल रहे हैं। अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल आ गए हमारे पास, एक हमारे पास आ गया प्रीवियस वीक लो जो कि है 81,106, और रेंज लो हमारे पास है 80,650, जो पहले मैंने यहाँ पर 80,850 मार्क करके रखा था, उसे मैंने हटा दिया। दिसंबर हाई 82,320। अब इसके ऊपर अगर प्राइस जाता है तो फिर 88 से पहले कुछ खास नहीं है। आप बीच में ये ध्यान रखिए कि वो जो हाई लेवल है वो है 82,718 का, इससे पहले बुलिश नहीं होना। इसके अंदर हम लोग साइडवेज प्लान रखेंगे और इन लेवल्स को कल को मार्क करके रखेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि प्रियंक तीनों ही चार्ट में आपने बता दिया कि भाई प्राइस जो है वो साइडवेज रहेगा, लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस वाला जवाब नहीं दे पा रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे। तो वही चीज फिर मैच्योरिटी वाली बात, हर रोज दुनिया में किसी को नहीं पता चल सकता कि कल क्या होने वाला है। हमें क्या करना है, हमें पता है कि मार्केट जो है टोटल कितने वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं। ठीक है, 52 वीक्स होते हैं। 52 वीक्स में 5 दिन के हिसाब से लगभग लगभग आप देखोगे तो 260 के आसपास ट्रेडिंग डे होते हैं। उसमें से आप 20 दिन की छुट्टियां निकाल लो तो आपके पास मोटा मोटा जो है 240 दिन के आसपास का ट्रेडिंग डे होता है। ठीक है, अब अगर आप इसमें से 40% दिन कोई बायस नहीं रख पा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप समझदार हैं। और अगर आप 120 से 150 दिन, इतने दिन भी अपना एक स्ट्रॉन्ग बायस रख पा रहे हो, तो आप बहुत अच्छा कर पा रहे हो पहले से ही। ठीक है, तो जब ऐसे दिन आते हैं जहां पर आपको क्लैरिटी नहीं होती है, तो सबसे बढ़िया होता है इस दिनों की तरफ भागना कि ये 40% वो दिन है जिन दिनों में हमें ये समझ नहीं आएगा कि बुलिश है कि बेरिश, क्योंकि नेक्स्ट कैंडलस्टिक क्या बनेगी दुनिया में किसी को भी नहीं पता। ठीक है, तो हमने भी वो कोशिशें नहीं करनी जो चीज नहीं पता। लेकिन ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो आपके पास जब भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बने तो आप बहुत अच्छा खेलो, और जब भी लो प्रोबेबिलिटी सेटअप बने तो आप बिल्कुल ना खेलो या कम रिस्क के साथ खेलो। ये होता है ट्रेडिंग करने का तरीका। इसलिए हर रोज ये पता करना ना तो मेरे लिए पॉसिबल है, और ना आप कितना भी दुनिया का कोई ज्ञान सीख लीजिए ना आपके लिए कभी पॉसिबल हो पाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने अच्छे दिनों को एग्जीक्यूट कर पाते हो, कितने दिनों को अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये था कल का अपडेट इंडेक्सेस को लेकर। अब हम बात करेंगे बिटकॉइन डॉलर का भी। बिटकॉइन डॉलर का देखो, मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते में बताया था जब ये ब्रेकआउट आया था कि प्राइस ने ब्रेक कर दिया है और इसके ऊपर के टारगेट्स 130 के और 153 के हैं। अगर मार्केट इस महीने को इसके ऊपर क्लोज करता है तो, और पिछले 2 हफ्तों से आपको लगातार बोल रहा हूँ कि 109 588 के लेवल को मार्क करके रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक कुछ क्लैरिटी नहीं आएगी। आप देखोगे मंथली चार्ट पर मार्केट ने इसके ऊपर विक कर दिया है, लेकिन क्लोजिंग जो करी है वो नीचे ही करी है। इसका मतलब सेम निफ्टी वाली सिचुएशन। तो क्या प्रियंक इस तरह से विक करने के बाद प्राइस के नीचे क्लोजिंग करने का मतलब होता है फेक आउट, या इसके बाद प्राइस गिर जाता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता। बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि प्राइस इसके ऊपर विक करता है और इसके बाद भी प्राइस ऊपर चला जाता है। हालांकि इसको हम फेक आउट बोलते हैं, लेकिन फेक आउट का मतलब ये नहीं होता कि प्राइस रिवर्स हो जाए। इसलिए कभी भी इमीडिएट फेक आउट या राउंडेड फेक आउट में मैं आप लोगों को कभी ये नहीं बोलता कि ये इमीडिएट फेक आउट बना और तुरंत शॉर्ट मार दो, ऐसा कभी नहीं बोलता। उसके लिए एक प्रॉपर एंट्री सेटअप मैं आपको बताता हूँ जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुकी होती है। उसी तरह से यहाँ पर जब तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगी तब तक आपको ये नहीं सोचना होता रिवर्सल होगा, बस आप इस चीज में चले जाते हैं कि अभी फिलहाल मार्केट थोड़े से इनडिसीजन में है। तो उसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पर बिटकॉइन ने हाई तो ट्रेड करा है लेकिन उसके नीचे आके वापस से क्लोजिंग कर दी है, तो इसलिए मार्केट जो है थोड़ा सा इनडिसीजन में है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या आ जाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे सेम, ये मैंने जो है फरवरी 21 का हाई जो है मार्क करके रखा हुआ है 99,475, इसको आप लिख सकते हैं 99,475। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है जो मैं आप लोगों के पास बहुत दिनों से ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऊपर की तरफ हमारे पास 109 588 का लेवल है, नीचे की तरफ हमारे पास 99,475 का लेवल है। इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कई बार लोगों को दिखता नहीं है फिर। ठीक है, ये, हाँ,
ओके, तो ये दोनों लेवल आपके पास इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने देखा मार्केट जो है अचानक से ऊपर गई, इसके बाद अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे 4 घंटे 1 घंटे पर, तो आपको यहाँ पर फेक आउट साफ दिखाई देगा, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट करा और नीचे की तरफ गिरा। आप लोगों को ऑलरेडी मैं यहाँ पर आरएसआई का सेटअप दिखा चुका हूँ, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। हो सकता है कुछ लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हो। 4 घंटे के चार्ट पर ही देख लेते हैं, आई थिंक 4 घंटे पर भी आपको इसका मिल जाएगा। ये रहा। तो ये ब्रेड बटर का सेटअप था जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। अब देखेंगे आप प्राइस जो है यहाँ पर हाई बनाता है, आरएसआई यहाँ पर 80 से ऊपर हाई बनाता है, उसके बाद आरएसआई नीचे रह जाता है, प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर जाता है। पूरा आपका डाइवर्जेंस यहाँ पर क्लैरिटी आपको मिल जाती है। उसके बाद ये लो ब्रेक होता है, ये प्राइस आया, वापस आया प्राइस रिटेस्ट करने के लिए और नीचे की तरफ गिर गया। ठीक है, या तो आपने यहाँ से यहाँ तक ट्रेड कर ली होगी, और या तो आपने, अगर आपको लग रहा था कि भाई मुझे तो जो है इसी लेवल के पास ट्रेड लेनी है, पहली बार आपके से मिस हो गई यहाँ पर कहीं, तो आप यहाँ पर ट्रेड एंट्री प्लान करके भी नीचे की तरफ टारगेट कर सकते थे। दोनों तरीके से ये ट्रेड सक्सेसफुल रही, जिसने रिटेस्ट पर लिया, जिसने बाद में लिया। ठीक है, तो ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी की तरफ से देखें तो प्राइस ने बहुत ही बढ़िया ट्रेड दिया। ठीक है, लगभग 3.16 का। दूसरा तरीका कि आप जो है फेक आउट ट्रेड करते हैं। अगर आप फेक आउट ट्रेड करते हैं तो आपने देखा यहाँ पर राउंडेड फेक आउट किया, राउंडेड फेक आउट करने के बाद मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया। क्या कोई लो ब्रेक करा, क्या कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करी? इस तरफ का लो है ये वाला, सही बात है। तो ये लो दूर है। इस केस में मैंने आपको क्या बताया था कि प्राइस का राउंडेड फेक आउट कैसे होता है? जब ये होता है तो आप जो है इंतजार करते हैं ये वाले लो ब्रेक होने का। लेकिन अगर ये लो बहुत नीचे हो तो आप क्या करते हैं, इस तरह का प्राइस है तो आप इस वाले स्ट्रक्चर को शिफ्ट पर भी ट्रेड ले सकते हैं। तो आप देखेंगे मार्केट ने जो है यहाँ पर इसके नीचे जो है ये वाला लो ब्रेक करके, देखो ये वाला लो ब्रेक करके ये ट्रेड दिया था, या तो ये वाला। लेकिन इसमें ज्यादा बेनिफिशियल तब होता है जब ये वाला लो जो ब्रेक होता है ये इसके नीचे हो। ये भी ध्यान रखना, ये हाई प्रोबेबिलिटी है, और अगर यहाँ वाला लो ब्रेक है तो ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे मार्केट आई, मार्केट आने के बाद इस टाइम फ्रेम पर मार्केट ने आई डोंट थिंक कोई लो ब्रेक करा है, नहीं किया नहीं किया नहीं किया, फेक आउट फेक आउट फेक आउट, यहाँ पर जाकर किया है मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो अगर आपने यहाँ के बाद ट्रेड कर ली है तो बढ़िया है, लेकिन इसके पहले कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया तो यहाँ पर आपके लिए ट्रेड लेना मुश्किल रहा होगा छोटे टाइम फ्रेम पर। हाउएवर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सेटअप यहाँ पर मिले होंगे, क्योंकि मैं देख रहा था अभी कुछ मैसेजेस मेरे पास आए हुए थे। जैसे यहाँ पर जो है आपके पास एक आरएसआई डाइवर्जेंस का सेटअप बना हुआ है, अगर आप देखोगे 30 मिनट 15 मिनट के चार्ट पर बना हुआ है, और एक यहाँ पर कहीं बना हुआ है ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी का, ये भी मेरे पास किसी का मैसेज आया था। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सिर्फ इस लेवल का रेफरेंस लेकर 109 588 इस लेवल का रेफरेंस लेकर कई सारे ट्रेड सेटअप बना सकते थे। तो इसी तरह से फ्यूचर में जो मैं आपको लेवल्स बताता हूँ ना, उनका यूज आपको ऐसे ही करना है। और अगर आपने सारी स्ट्रेटेजीज नहीं देखी तो सिंपल सा तरीका है, टेक्निकल एनालिसिस विद प्रियांक, ये एक मेरी प्लेलिस्ट है, आप उसे जाकर देख सकते हो। बाकी स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स की एक वीडियो मैंने पब्लिश करी थी, जो हमारा एडवांस प्राइस एक्शन का कोर्स है, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने जो है आप लोगों के लिए पब्लिश किया था परसों में, और आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही जबरदस्त मिला। बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे मैंने पढ़े, सारे मैं पढ़ भी नहीं पाया हूँ। उस पर लगभग 2700 के आसपास कमेंट्स है। पढ़ रहा हूँ, पढ़ सारे रहा हूँ, और पढ़ूंगा पूरे 2700 पढ़ूंगा, टेंशन ना लो आप। ठीक है, तो जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, पूरी जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा हूँ उन लोगों को मैं देखने की, जिससे मुझे पता चल पाए कि आने वाले वीडियो में मुझे क्या ध्यान रखना है। जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, हर वीक एक वीडियो आएगी, लेकिन बीच बीच में किसी किसी हफ्ते 2 वीडियो भी आएगी। तो आई विल ट्राई इसको जितना जल्दी से जल्दी मैं कर सकूं। ठीक है, बाकी आप सब लोगों ने बहुत सारे सजेशन दिए, मैं देख रहा हूँ उनमें से कौन कौन से सजेशन मैं फॉलो कर सकता हूँ, वो मैं कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिए कि आप लोगों को प्यार दिखाना पड़ेगा, और ये वीडियो जो मैं आपको एडवांस प्राइस एक्शन की सीरीज बता रहा हूँ, ये आपको अपने दोस्तों को शेयर करनी होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि इतने सारे लोगों को फ्री में सिखा पाऊँ, आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि ऐसे अपने दोस्तों को, परिवार वालों को जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनको शेयर करें कि देखो अगर तुम सीखना चाह रहे हो तो टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए प्रियांक ने एक सीरीज शुरू करी है, इसको एक बार ट्राई कर लो, इसको एक बार देख लो। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज, और इतना सारा प्यार देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाकी अगर आपको कोई भी लिंक चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ लिंक डिस्क्रिप्शन से ही आपको लेना है, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।